लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना सीखा था, किस तरह से दोनों का ग्राफ बनता है। आज हम लोग अब उसके आगे चलते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का ग्राफ हम लोग अभी आज सीखेंगे बनाना, कैसे इनका ग्राफ बनाया जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले, जैसे कि कल मैंने बताया था, आपको कॉसेक एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए कि कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, और कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, तो पहले कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा मैं इसके बारे में बता दूं आपको। देखिए, कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1/sin x। हम x की यहाँ सब कुछ वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ साइन x की वैल्यू 0 हो गई, अगर साइन x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक, साइन x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई, जहाँ n क्या है, कोई भी इंटीजर होता है। ठीक, यानी कि x की वैल्यू n पाई मतलब -पाई, -2 पाई, -3 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये n पाई हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि कॉसेक एक्स का जो हम लोग लिखते हैं डोमेन, वो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, लेकिन क्या लिखा है, x सच दैट x इक्वल टू n पाई, माइनस मतलब पूरा रियल नंबर लो, लेकिन x की वैल्यू गलती से भी n पाई नहीं लेना है, क्योंकि अगर n पाई लेंगे, यहाँ n पाई लेंगे तो यानी कि साइन x की वैल्यू 0 आएगी, और साइन x की वैल्यू 0 आएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कितना बात समझ में आया आपको कि हम यहाँ ऐसा क्यों लिखे हैं, r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई, मतलब r हम लोग इसका डोमेन में, कोसेक एक्स के डोमेन में, ये आप लोग पढ़े हुए हैं, मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ। डोमेन में हम लोग कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन n पाई x की वैल्यू को नहीं लेना है, क्योंकि n पाई लेने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये देखिए, रेंज इसका क्या होता है, r माइनस -1 1। जैसे कि आप जानते हैं कि रेंज जो होता था साइन का, कहाँ से कहाँ तक होता था, -1 से 1 के बीच। कॉसेक का जो रेंज होता है -1 और 1 के अलावा जो भी सब वैल्यू होंगी वो होंगी, मतलब इसके बीच के छोड़ करके, क्योंकि वो रेंज साइन का है, उसके अलावा पूरा कॉसेक का होता है। तो इन जानकारियों के बेस पर, जो हमें जानकारी आपको दिए, जो हम लोग 11th में पढ़े हैं, इस जानकारी के बेस पर हम लोग कॉसेक का ग्राफ बनाते हैं। कॉसेक का ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको साइन का ग्राफ पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ कैसे बनता है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से देखते हैं। साइन का पहले बनाना पड़ेगा अपने को। ये देखिए, एक्स डैश, यहाँ कुछ वैल्यू ले लेते हैं y की, ठीक है, y डैश, ठीक, ये ले लिए। अब इसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बताया था कि साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है, 90 पर 1 होती है, फिर उसके बाद पाई तक जाता है, फिर रिपीट होता है, मतलब 0 से 2 पाई तक एक पीरियोडिक होता है, ये मैंने आपको सब बता दिया है। तो यहाँ ले लेते हैं 0 पाई/2, पाई 3 पाई/2, 2 पाई। ठीक, इधर नेगेटिव कर दीजिए, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2 और -2 पाई। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया, मैं बताया भी था। यहाँ ले लीजिए वैल्यू, यहाँ ले लीजिए आप 1, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर यहाँ ले लीजिए 2, यहाँ लीजिए 3, यहाँ भी 2, यहाँ 3। ठीक, इस तरह से सपोज दैट इक्वल डिस्टेंस पर दिख नहीं रहा इक्वल, क्योंकि जगह कम है, तो 2 और ये थोड़ा सा और नीचे यहाँ 3 ले लीजिए। ठीक, ग्राफ में आपको बताया था कि साइन 0 की वैल्यू 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 यहाँ तक जाएगा। इस तरह से सब बता चुका था लास्ट क्लास में। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, पहले वो वाला वीडियो जरूर देखिए। फिर पाई/2 से पाई तक जाएगा, इसका रीजन मैं सब बताया था क्यों होता है ऐसा। फिर -1 से ऐसे, ठीक। इसी तरह से इधर
उसी तरफ चलते जाइए, अब ये इधर। ठीक है, इतना बन गया। इसके बाद आपको पता है कि हम सब वैल्यू ले सकते हैं, एन पाई को नहीं लेंगे। यहाँ लिखे ना r माइनस एन पाई, तो एन पाई मतलब जहाँ जहाँ पाई है, जहाँ जहाँ पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ से सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, लंबी लंबी, यहाँ से ऐसे ऐसे, मतलब ये शामिल नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं 0 पर है ही, ऐसे ऐसे। अब ये अलग समझ में आए, इसके लिए हम इसको डॉटेड कर देते हैं। इसको नहीं करना है, ये एक्सिस है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या समझना है, अब 1 और -1 भी नहीं लेना है, रेंज का है, इससे ऊपर वैल्यू। तो आप यहाँ से इस रेंज को यहाँ से हटाना है, इसको नहीं लेना है, इसके नीचे का, इसके ऊपर का, मतलब इसको पैक कर दीजिए आप। ठीक, इसको भी डॉट लाइन में। मैं आपको कॉसाइन का कॉसेक का ग्राफ बनाना बता रहा हूँ। ठीक, अब रेंज क्या होती है कॉसेक की, कि 1 -1 और 1 के बीच में, मतलब इसके अलावा एक कॉसेक का रेंज है, मतलब इधर बनेगा इधर बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ भी आपको इस तरह का या इस तरह का डायग्राम मिलेगा वहाँ आप ऐसे बना दीजिए। ठीक, जहाँ पैराबोलिक आपको टॉप मिल रहा है उसके ऊपर आप बना दीजिए। जैसे कि आपको एक यहाँ मिल रहा है तो आप यहाँ बना दीजिए ऐसे ए। ठीक, आपको यहाँ मिल रहा है आप यहाँ बना दीजिए ऐसे। यहाँ मिल रहा है नीचे, आप यहाँ बना दीजिए। आपको यहाँ मिल रहा है आप यहाँ बना दीजिए। ठीक, अब आप अगर साइन के ग्राफ को हटा देंगे तो जो आपको दिखेगा वही होगा आपका कॉसेक का ग्राफ, वही होगा आपका कॉसेक का ग्राफ। ठीक, बात समझ में आया? तो इस तरह से आप पूरा कॉसेक का ग्राफ बना सकते हैं। ये आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे तो इसको ध्यान रखिएगा कैसे ग्राफ बनता है। बिना ग्राफ के आप आगे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री को नहीं सीख सकते जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये आपका हो गया ग्राफ। अब हम लोग को क्या है कि ये जो हम बीच में बनाए थे वो हम ये सीखने के लिए बनाए थे कैसे कॉसेक का ग्राफ बनेगा। डायरेक्टली बनाना मुश्किल है, तो आप कॉसेक का ग्राफ बना लीजिए। तो अब आपको कॉसेक का सिर्फ ग्राफ से मतलब है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये जब हटा देंगे तो आपको कैसे दिखेगा। देखिए ये पोर्शन एक साइन वाला मैं हटाता हूँ, ये पूरा ठीक इस तरह से ये हो गया पाई। ठीक ना, ये हो गया 0 आपका। ठीक, तो आपका जो बुक में जो आपको ग्राफ दिया होगा, ठीक ना, ये 1 ये -1, तो जो बुक में आपके जो ग्राफ दिया होगा इस तरह से दिया होगा। लेकिन वो ग्राफ बनता कैसे है उसका आपने तरीका समझ लिया, सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। हम लोग कॉसेक एक्स का तो ये 11th का सिलेबस अभी तक चल रहा था। अब आते हैं 12th के सिलेबस में, हमको इस कॉसेक एक्स का इन्वर्स निकालना है। तो कॉसेक एक्स का इन्वर्स निकालने के लिए उस फंक्शन का 1 1 एंड 2 होना, बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए मतलब कि उस इंटरवल में सिर्फ वो फंक्शन 1 1 होगा, 2 होगा, उसी का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं।
सपोज दैट जैसे मान लीजिए आपने ए वाला इंटरवल ले लिया, इसमें लाइन खींचा तो ए वैल्यू ए वैल्यू ए वैल्यू ए वैल्यू आ रही है, इसमें यहाँ से यहाँ ले लिया तो ए वैल्यू आ रही है, आपने यहाँ से यहाँ ले लिया तो 2 वैल्यू आ जाएंगी सिमिलर, तो 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 करने के लिए आपको एक रेंज मैंने बताया था ऐसे, अगर आपने देखिए -3π/2 से -π/2 इस रेंज को लेते हैं तो ए अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, -π/2 से π/2 आप लेते हैं तो ए अलग वैल्यू आएगी, इसमें अलग वैल्यू आएगी, π/2 से 3π/2 ले लेंगे तब अलग अलग वैल्यू आएगी। मतलब कि कहने का मेरा क्या है, आप ए रेंज पकड़ लीजिए, ए रेंज -3π/2 से -π/2 आपको अलग मिलेगा, -π/2 से π/2 आपको अलग मिलेगा, π/2 से 3π/2 आपको अलग मिलेगा। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। मतलब कि अगर इस फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -3π/2 से -π/2 या फिर -π/2 से π/2 या फिर π/2 से 3π/2, ये कोई वैल्यू हम लेते हैं तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और जब 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक, इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने लिया -3π/2 से -π/2 तो इसमें से पाई वाला तो शामिल नहीं है, इंक्लूडेड कहाँ है, -π कहीं शामिल है नहीं है, तो उसको आपने कैसे ले लिया, तो जो शामिल नहीं होगा उसको आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या शामिल है, -π, तो यहाँ माइनस पाई आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। -π/2 से π/2 के बीच क्या है, नहीं है, ये 0, तो यहाँ आपको 0 लिखना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में, π/2 से 3π/2 तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, -π लिखना पड़ेगा। ये होगा इसका रेंज। बात समझ में आई कि नहीं आई, हर एक चीज़ आपको समझना है। जैसे हमने बोल दिया कि -3π/2 से -π/2, इसमें पाई वाला एक तो शामिल ही नहीं है, इसमें -π करना पड़ेगा। -π/2 से π/2 लेते इसमें 0 को माइनस करना पड़ेगा, π/2 से 3π/2 पाई को लेना पड़ेगा। अब मैंने बताया था, क्या बताया था कि आप इतने सारे वैल्यू तो होते हैं लेकिन उसमें से एक प्रिंसिपल वैल्यू ले लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू सबसे अच्छा कौन सा होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा ये -π/2 से π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम ले लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू होगा हमारा ये वाला -π/2 से -π/2 से π/2 -0, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। इस रेंज में हमारा जो फंक्शन होगा ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। ठीक, तो इस रेंज में हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालेंगे तो अब एक इंटरचेंज होगा, ए आएगा यहाँ और ए जाएगा यहाँ। ठीक, तो अब जो है मैं इसको हटाता हूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉसेक आर, ये क्या होगा, -π/2 से π/2 -π/2 से π/2 -0 r -1 और 1। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। इसमें r लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये -π/2 से π/2 -0, ये हो गया कॉसेक। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या चेंज होता है, मैंने क्या क्या बताया था, आपका डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये एक इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, और जब इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा तो कॉसेक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसका अब डोमेन हो जाएगा r -1 से 1 और ये हो जाएगा -π/2 से π/2 -0, -π/2 से -π/2 0। ध्यान रखिएगा, ये सब ये है, मतलब ये शामिल नहीं होगा -1 1 उसके अलावा ये वैल्यू, क्योंकि साइन में वैल्यू 1 -1 आती है, तो कॉसेक में उसके अलावा, तो इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। -1 1 के अलावा उसके ऊपर और नीचे की वैल्यू होगी कॉसेक इन्वर्स की डोमेन, और -π/2 से π/2 जो प्रिंसिपल वैल्यू ले हैं वो उसका हो जाएगा रेंज। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए वही जो मैं आपको बताया था, इसको आप नोट कर डाउन कर लिए होंगे, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लिए।
इतना बात सबको क्लियर है कि नहीं है? कैसे कैसे पहले कॉसेक का ग्राफ बनाए। कॉसेक का ग्राफ बनाने के लिए आपको कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x होता है। साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी तो साइन एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 का सलूशन क्या होता है? x इक्वल टू n पाई। मतलब सब कुछ रखना है, n पाई नहीं रखना है। तो r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा -1 और 1 के अलावा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन का पूरा ग्राफ बना लेंगे जैसे हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर जो जो पाई वैल्यू है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद -1 से 1 पर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ हम लोग को उस तरह से मिलेगा, कर्व मिलता रहेगा ऊपर चाहे नीचे, उसके ऊपर बना देंगे और हमारा क्रॉस, और फिर बीच का हटा देंगे तो हमारा क्रॉस का ग्राफ बन जाएगा। अब उसमें दिक्कत क्या थी कि 1 1 on 2 नहीं है, तो 1 1 on 2 करने के लिए हम रेंज लेना पड़ेगा। तो या तो हम -3π/2 से -π/2 लेंगे, लेकिन उसमें बीच में -π को हटाना होगा क्योंकि शामिल नहीं है। -π/2 से π/2 लेंगे तो उसमें 0 को हटाना पड़ेगा। π/2 से 3π/2 लेंगे तो पाई को हटाना पड़ेगा। तो हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया, हमने ले लिया -π/2 से π/2 -0। इतना समझ में आ गया? ये हो गया आपका डोमेन कॉसेक के लिए और रेंज r -1 1। अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो डोमेन और रेंज आपका इंटरचेंज हो गया। तो अब नया हो गया कॉसेक इन्वर्स r -1 1। ये इंक्लूडेड नहीं है और -π/2 से π/2 -0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका सिंपल, कॉस और साइन के जो एक्सिस हैं उसको आप लोग रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस करके बनाते हैं ग्राफ। इसकी को हटा दिया जाए, लेकिन इसको हटा देंगे तो बनाएं कैसे? ऊपर का हटाते हैं, ठीक है? इसको तो हमने लिख ही लिया। तो आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका x डैश, x डैश, हो गया y डैश 0। ठीक, x डैश की वैल्यू क्या है? 1 -1 ऐसे ले लीजिए। इस पर वैल्यू 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, इधर -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। ठीक, अब देखिए 0 से π/2, 0 से पाई के बीच बनेगा। तो 0 से पाई के बीच जहाँ जहाँ पाई है उस तरह से डॉटेड लाइन, यहाँ 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 यहाँ। ठीक, अब इसके बाद इस रेंज के बाहर पाई से π/2 से 0 से पाई के बीच बनेगा इधर 1 के आगे, तो ऐसे बना दिए। ठीक, फिर पाई से 2 पाई नीचे, पाई से 2 पाई के बीच ये बनेगा, ठीक ना? इसको बना दीजिए -1 के इधर ऐसे। फिर इधर एक और है -पाई से 0 के बीच, -पाई और 0 के बीच, -पाई को 0 के बीच, -1 के इधर। ठीक, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो इस तरह से आप कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ बना लेंगे। अब आते हैं सेक में। ठीक, अब आते हैं सेक का ग्राफ बनाते हैं। कॉसेक का सब समझ में आ गया। लास्ट में जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आप इसको इंटरचेंज कर देंगे। x को इधर लिख देंगे और y को लिख के इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, इसको उठा के ऐसे कर देंगे तो आपको कॉसेक का इन्वर्स x का ग्राफ बन जाएगा। अब आते हैं सेक इन्वर्स x में। पूरा प्रोसेस जैसे बताया है, पूरा प्रोसेस सेम टू सेम आपको कॉपी करना है। देखना है कि किस पे 0 होता है वो। ठीक, तो जो इसमें आपको समझ नहीं आया होगा, अभी फिर से सेक का करेंगे तो फिर से वो समझ में क्लियर हो जाएगा पूरा। तो ग्राफ ऑफ सेक इन्वर्स x। देखिए अब सेक इन्वर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। सेक इन्वर्स x, पहले सेक x का बना लें। सेक x इक्वल टू क्या होता है? 1/cos x। cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। cos x की 0 का मतलब क्या? x इक्वल टू, इसका सोल्यूशन आपने 11th पढ़ा होगा, 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, 2n+1 π/2। मतलब कि सेक x का जो डोमेन होगा r
सब वैल्यू लेना है सब, लेकिन x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z को छोड़ करके, ठीक। ए और रेंज इसमें भी जैसे -1 से 1 तक रेंज होती है ना, तो इसमें भी होगी r -1 to 1, ठीक। ये सेक का होता है। इस बेस पर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले आपको कॉस का ग्राफ बनाना होगा। कॉस का ग्राफ बनाना हम लोग सीखे थे, जल्दी से बना देते हैं। जीरो, ठीक, -π/2 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, इधर -π -3π/2 -π/2 -π -3π/2 -2 पाई, ठीक है। जीरो, इधर 1, इधर -1 और वैल्यू ले लीजिए 2, ठीक, -2, इसका चलते जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते समय पहले कॉस का एक ग्राफ बना लें। कॉस का ग्राफ क्या होता है? कॉस 0 की वैल्यू 1, π/2 की वैल्यू 0, मतलब एक ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, एक ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। यहाँ शुरू होकर π/2 पर आएगा, ठीक, इधर साइड, फिर यहाँ से π/2, फिर यहाँ से पाई को क्रॉस करता हुआ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, ठीक, इधर ऐसे, ठीक, फिर यहाँ से -π को क्रॉस करता हुआ ऐसे, फिर ऐसे। ये हो गया आपका 1 से रेंज से बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, आप लोग उसको समझ लीजिए, ठीक। तो ये हो गया कॉसेक का ग्राफ। अब हम लोग इसको सेक बनाना है। तो सेक बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ π/2 आ रहा है, 2n+1 π/2, मतलब यहाँ n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रखिए, ठीक। जैसे हमने 0 रखा तो π/2, 1 रखा 3π/2, 2 रखा 5π/2, ऐसे चलते जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक क्रॉस कर रहा है π/2 3π/2, वहाँ ये शामिल नहीं होगा। तो वहाँ ऐसे लाइन, यहाँ ऐसे लाइन, यहाँ ऐसे लाइन, यहाँ ऐसे लाइन, ठीक है, बना दिए। रेंज को 1 जहाँ है यहाँ है, इस रेंज के ऊपर ऐसे, ठीक, इस रेंज के ऊपर ऐसे, इस रेंज के नीचे, तो नीचे कर देते हैं इसको, इससे गड़बड़ ना हो। -1 समझने के लिए -2, ठीक, ये हो गया इतना। अब हमारा जो ग्राफ बनेगा सेक का जो ग्राफ बनेगा, इसको मैं करता हूँ डॉटेड। अभी जो लाइन खींचा, जिससे समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं है, खाली बनाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या है, जहाँ जहाँ जैसे उसमें किए थे, जहाँ जहाँ उठा हुआ है, जैसे कि यहाँ ऐसे बना दीजिए एक ग्राफ सेक का, यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए, ठीक, बीच का हटा दीजिए, आपका सेक का ग्राफ बन गया, ठीक। तो ये आपको ग्राफ कैसा दिखाई देगा? 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई -π/2 -π -3π/2 -2 पाई, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद ये 1 -1, ठीक। तो ये देखिए कहाँ कहाँ बनेगा, -π/2 से π/2, 1 से ऊपर ऐसे, और इधर का कहाँ बनेगा, -1 के नीचे, -3π/2 से π/2, तो ये कैसे, और ये π/2 से 3π/2 ऐसे। ये सेक का ग्राफ हो गया, ठीक। तो ये इस तरह से हम लोग सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिए। अब सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इसका इन्वर्स, ठीक।
तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसको 1 1 ऑन 2 करना पड़ेगा, इस ग्राफ को हमको 1 1 ऑन 2 करना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाना आपको समझ में आ गया सेक का। अब देखिए इसका इन्वर्स निकालना है। तो अगर हम लोग रेंज लेते हैं -π/2 से π/2, तो कोई भी वैल्यू अगर यहाँ लेते हैं यहाँ तो दो वैल्यू आएगी, ये भी आएगी ये भी है। तो इस रेंज में 1 1 ऑन 2 नहीं है। लेकिन अगर हम 0 से पाई लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। तो या तो हम 0 से पाई ले लें, पाई से 2 पाई ले लें, या फिर -π से 0 ले लें, या फिर -2π से -π ले लें। मतलब हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। -2π से -π ले लेंगे तो भी चल जाएगा, -π से 0 ले लेंगे तो भी चल जाएगा, 0 से पाई ले लेंगे तो भी चल जाएगा, और पाई से 2 पाई लेते हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन इतना लिखना सफिशिएंट है नहीं है, क्योंकि जैसे 0 से आपने पाई लिया तो ये π/2 वाली लाइन कहाँ इसमें शामिल है, ये नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे तो यहाँ आपको यहाँ π/2 लिखना पड़ेगा। तो बताइए -2π से -π में क्या लिखना पड़ेगा, बीच में क्या लाइन आ रही है, -3π/2। -π से 0 लेंगे तो -π/2, और पाई से 2 पाई लेंगे तो 3π/2। इतने सारे वैल्यू हैं जिसमें ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है सेक का, ये क्या हो जाएगा 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। इसमें से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ले लेंगे। तो जैसे कि कॉस का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू थे 0 से पाई, तो इसमें लेंगे 0 से पाई -π/2। ठीक, तो ये बनाने का तरीका समझ गए। इसको मैं हटा देता हूँ, कैसे ग्राफ बनता है। तो इसके बाद